जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि जो हमारे साधक एनआरआई हैं, जो साधक साधिका विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उन लोगों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है कि नहीं होती है। विदेश में रहने वाले लोगों के साथ क्या अनुभव होते हैं नकारात्मक चीजों को लेके, तो हम हमारा व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों को बता रहे हैं, जिससे कि विदेश में रहने वाले साधक साधिकाओं को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। उनको ये जानकारी बहुत मदद करेगी कि अगर आपके मन में ये शंका है कि आप लोगों के ऊपर नकारात्मक चीजें होती हैं बहुत बड़ी संख्या में या नहीं होती हैं, भारत में रहने वाले या बाहर विदेश में रहने वालों के बीच की अगर तुलना करें कि अगर आपको डर लगता है, तो आज हम आपको इसी विषय पे जानकारी देने के लिए आए हैं कि जो हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले जो हमारे साधक साधिकाएं हैं, ज्यादातर लोगों के ऊपर कोई नकारात्मक चीजों का प्रभाव नहीं रहता है। यानी कि कह सकते हैं आपके 99% लोगों के ऊपर विदेश में जो रहते हैं नकारात्मक चीजों का प्रभाव नहीं होता है। उसके कारण भी होते हैं कि उनके घर में सकारात्मकता ज्यादा क्यों होती है। सकारात्मकता इसलिए देखने को मिलती है कि जो साधक विदेश में रहते हैं उनके घर में सकारात्मक देवी देवताओं को भी देखा गया है बड़ी संख्या में, पवित्रता भी देखी गई उनके घर में। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो साधक साधिका विदेश में रहते हैं, हमने देखे हैं उनके मंदिर की बहुत साफ सुथरे रहते हैं, उनका घर बहुत साफ सुथरा रहता है, जो कि सबसे जरूरी बात होती है घर में पवित्रता के लिए। तो उनके मंदिर बहुत साफ सुथरे होते हैं, बहुत अच्छे से देवी देवताओं की मूर्तियां भी बहुत अच्छी अच्छी वो सुंदर सुंदर उपयोग करते हैं, सेवा भी बहुत करते हैं। हमने ये चीज देखी उन लोगों में। तो इसी वजह से, साफ सफाई की वजह से, पवित्रता की वजह से, प्रकाश भी बहुत ज्यादा रहता है। जैसे भारत में तुमने देखा कि बहुत सारे लोगों के घर में अंधेरा बना रहता है हमेशा, पूजा घर में भी अंधेरा रहता है, ज्यादातर वो चीजों को उतना साफ सफाई से नहीं रख पाते हैं, या अच्छे से वहां पे पुताई की हुई नहीं हुई होती है घर में देवी देवताओं के यहाँ, बस जैसा तैसा वो कर लेते हैं। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वैसा रख सकते हैं, लेकिन साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि नीचे आप मंदिर की फोटो दिखा रहे हैं और ऊपर मकड़ी का जाला दिख रहा है लटकता हुआ, ऐसे इसमें या धूल जमी हुई है, ऐसे में फिर देवी देवताओं का वास नहीं होता। इस बात को ध्यान दें, देवी देवता उसी जगह पे स्थान ग्रहण करते हैं जहां साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो जो विदेश में रहते हैं साधक साधिका, उनके घर में साफ सफाई बहुत अच्छी देखने को मिली हमें। जिन लोगों के घरों में उन्होंने जानना चाहा कि भाई उनके घर में नकारात्मक सकारात्मक, तो उन लोगों के घर में सकारात्मक चीजें, जो पूजा पाठ करते हैं, जिन देवी देवताओं की सेवा करते हैं, उनके अंश उनके घर में उपलब्ध है। उनके घर में काफी अच्छा माहौल रहता है। और ज्यादातर जो विदेश में रहने वाले लोग होते हैं, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि उनको अपने घर के विषय में कुछ भी चेक करवाने की कहीं से भी आवश्यकता नहीं है कि वो घर में जांच करवाएं, चेक करवाएं, नकारात्मकता वगैरह ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो, एक तो आप बाहर रहते हो तो तंत्र क्रियाओं से आप हमेशा दूर रहोगे, कोई भी इतनी दूर क्रिया नहीं कर पाता है। हाँ, जो गांव गए हों और गांव से उनके ऊपर क्रिया हो गई, वो बात अलग है। वो 1% लोग होते हैं कुछ जिनके ऊपर गांव से क्रिया हो गई हो, कि वो गांव आते जाते हो और किसी ने करवा दी हो या कर दी हो। बाकी ज्यादातर लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं रहता। 99% जो विदेश में रहते हैं उनके ऊपर नकारात्मक चीजें नहीं देखने को मिली। और साफ सफाई भी इसका एक कारण है कि घर में इतनी साफ सफाई होना, पूजा पाठ होना, तो नकारात्मक चीजें वैसे भी बाहर हो जाती हैं। तो ये भी एक कारण है कि साफ सफाई बहुत महत्व रखती है। साफ सफाई बहुत रखते हैं बाहर के जो साधक हैं, तो नकारात्मक चीजें वैसे भी ऐसे स्थान पे नहीं रुकती ज्यादा समय जहां पे साफ सफाई ज्यादा हो, पूजा पाठ होती रहती हो, वहां पे चीजों का प्रभाव कम होता है। इसके बाद गांव से संबंध ना होना, कि गांव में, क्योंकि गांव में इस चीजें होती है ज्यादातर कि भाई पकड़ में आ जाता है इंसान, तो कुछ ना कुछ क्रियाएं कर दी जाती हैं। तो वो भी एक कारण है कि भाई गांव में उनका ना होना। इसके बाद जो लोग बाहर रहते हैं, वो जब भारत आते हैं, ये चीज हमने भी देखी है कि जब वो भारत आते हैं तो किसी के भी हाथ का यूं ही खाते नहीं, कि किसी ने यूं ही कुछ भी उठा के दे दिया तो वो कभी नहीं खाते। ये भी एक चीज उनके फेवर में जाती है, उनको लाभ होता है इस चीज का कि भाई किसी का भी दिया यूं उठा के मुंह में नहीं डालते, वो कभी ध्यान रखना। इतना तो नहीं, वो बहुत सोच समझ के चीजें खाते हैं कि क्या चीज खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, बहुत सोच समझ के। ज्यादातर अपनी व्यवस्था खुद ही लेके चलते हैं कि भाई अपन कहीं जा रहे हैं तो फिर या तो अपने रिश्तेदार के यहाँ खाना खाएं या फिर कहीं अच्छी जगह पे खाना खाएं। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो इसी वजह से उनके ऊपर कोई नकारात्मक चीजें ज्यादातर लोगों के ऊपर नहीं होती। इसीलिए मन से जो लोग बाहर रहते हैं, जो एनआरआई साधक साधिकाएं हैं, वो मन से ये भ्रम को निकाल दो कि आपके घर में कोई नकारात्मक चीज होगी या कोई नकारात्मक प्रभाव होगा। क्योंकि 99% का रिजल्ट बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। 99% लोगों के ऊपर कोई नकारात्मक चीज नहीं मिली। और ये कौन लोग थे? जिनके घर में पूजा पाठ होती है। ऐसे लोग नहीं जो भगवान को मानते ना हो, ऐसे लोग नहीं। जो लोग भगवान को मानते हैं, जिनके घर में देवी देवताओं को स्थान दिया है, पूजा पाठ करते हैं, उनकी हम बात करें कि 99% लोगों के घर में कोई नकारात्मक चीज नहीं। इसलिए विदेश में रहने वाले साधक साधिकाएं जिन्होंने भी अपने विषय में जानने की कोशिश की थी या आप जानना चाहते हो, वो
मत परेशान होइए आप चेकिंग कराने के लिए, या उन चीजों का मन में भ्रम मत पालिए। आप लोगों के घर साफ है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के घरों में। और जिनके घर में नकारात्मक चीजें होती है वो अलग ही समझ में आ जाती है, अलग ही चीज हो जाती है उस चीज को आप, वो तो अलग ही समझ में आता है कि जिसके घर में क्रियाएं होती हैं वो खुद ही जानता है कि भाई अपने साथ अननेचुरल चीजें हो रही हैं, वो अलग ही समझ में आ जाता है। तो ये थी जानकारी विदेश में रहने वाले साधकों के ऊपर कि आप लोग कितने सुरक्षित हैं और कितनी चीजें जो है वो आप लोगों के साथ सही रहती है साफ सफाई की वजह से और सेवा की वजह से, कि आप इतने अच्छे से सेवा करते हैं, इस वजह से। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्णा।